संस्कार, क्या हालचाल? युवराज सिंह, गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया भाई। साद मलिक, हाँ भाई जल्दी से ज्वाइन करें। लास्ट क्लास में शायद हम लोग फोटो बनाना सिखा दिया क्या मैंने आपको? अपन ने शायद एक मिरर लिया था, कौन सा, कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस लिया था, कॉन्वेक्स लेंस लिया था। हरे कृष्णा भाई, फन करे। तो अपन ने बच्चों लेंस लिया था कॉन्वेक्स, और उससे इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको लास्ट ऑप्शन भी बताया होगा, ओ से एफ के बीच में रखते हैं तो उसी साइड में बड़ी इमेज बनती है। मैंने बोला था सरल सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट है ये, है ना? क्या आपको बात चमक गई थी भाई? सरल सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट था वो। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद। तो अब क्वेश्चन जो चल रहे थे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसी पे चर्चा हम लोग जारी रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन क्या में काम आएगा, एक बार इसको कर लो। इसकी त्रिज्या r है, ये भी r है, और ये म्यू है, ये म्यू है। तो इसकी फोकल लेंथ बतानी है अपन को। और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये है, ये म्यू है, ये r है, इसकी भी फोकल लेंथ बतानी है अपन को। और करो करो आप लोग करो। ओ तेरी तो गड़बड़ हो गई क्या? क्वेश्चन नंबर 1, म्यू, ये आर, फोकल लेंथ बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आधा काट दिया, ये हो गया, ये म्यू, ये आर, फोकल लेंथ बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा ऐसा, ये आर, ये म्यू, फोकल लेंथ बताओ। चलो फटाफट से तीनों क्वेश्चन कर दो बच्चों। फटाफट से तीनों क्वेश्चन कर दो। इनके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आएंगे उसको अपन यूज करेंगे, इसलिए अपन, ठीक है? जो बोल रहा हूं आप वो करो, ठीक है ना? आज फालतू बात नहीं, ये नहीं पढ़ाया और वो नहीं पढ़ाया, ज्ञान न दे, जो बोला है वो काम करें। चलो मैं करता हूं। 1/f बराबर, अब इधर एयर है तो म्यू अपॉन 1 माइनस 1, 1/r1, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव तो 1/r माइनस 1/-r। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1, और ये बन गया 2/r। तो f का मान आ गया r/2 म्यू माइनस 1। आपको पता है म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, म्यू का मान ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब, अब देखो शिवम गिरी आपने मूर्खता कर दी। मैंने कहा ये कांच है, मतलब यार तुम इतने मूर्खता क्यों कर रहे हो शिवम? मैंने कहा बोला आपको, ये लो सोनल भी बावली हो गई, पूर्णिमा वाह जी, जग्गू वाह, रे भाई गधे हो क्या? मैंने कहा बोला कांच है, म्यू दे रखा है मूर्खों। ऐसे इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो भाई इसका 1/f बराबर म्यू अपॉन 1 माइनस 1, 1/ इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, r माइनस 1/ इंफिनिटी, हाँ इंफिनिटी। तो ये 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r, और f बराबर r अपॉन म्यू माइनस 1। ये आंसर है इसका। मैंने कहा कांच है, या ये है या वो है? हाँ बोले हो क्या? बिल्कुल। चलिए तो ये आ गया आंसर। चलो इसको भी कर लेते हैं। 1/f बराबर म्यू माइनस 1। अब देखना,
इसका इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस इसका इधर है तो देखो 1 अपॉन माइनस आर। बच्चे क्या क्या सोचते हैं कि सर ये और ये अलग अलग है, सर इसमें इधर का उत्तल है, इधर सीधा है, इधर सीधा है, उधर उत्तल है, तो आंसर बदल जाएगा। तो मैं प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने। तो ये 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 और ये आर, ऑब्वियस सी बात है एफ बराबर आर अपॉन म्यू माइनस 1। आप लेंस को ऐसे रखो कि ऐसे रखो कि ऐसे रखो कि ऐसे रखो, उसकी फोकस दूरी नहीं बदलती। वो लेंस का प्रॉपर्टी है ना, वो थोड़ी ना वो ऐसे थोड़ी, ऐसे रखा तो अलग और ऐसे रखा तो अलग, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं रहता। तो आपके सामने आंसर एक बार देख लें, एक बार देख लें, ठीक है। चलिए अभी यूज होंगे तो मैं यूज करूंगा इनका, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 4, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बता दो। यहां बीच में भरा है पानी, ये पानी भरा है और ये 30 सेंटीमीटर कांच का है और ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर कांच का है। तो इस कॉम्बिनेशन संयोजन की फोकल लेंथ बताओ, संयोजन की फोकल लेंथ बताओ। तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वाले की तो दोनों 30 है, इधर वाले की भी दोनों 30 है। इधर वाले को मैं हरा बना दूं, हरे वाले की दोनों 20 है, सफेद वाले की दोनों 30 है। लेकिन ये बीच में जो पानी भर रहा है, इस पानी की वजह से अवतल लेंस बन रहा है, मतलब ये 3 लेंस है वास्तव में। आप क्या समझ पा रहे हो? सॉल्यूशन अगर करोगे इसमें तो आप बोलोगे सर एक लेंस तो ये है, प्लस एक लेंस ये है, प्लस एक लेंस ये है, इसमें है 30-30, इसमें है 20-20, इसमें है इधर 30 इधर 20। क्या ये बात चमक गई थी? इसमें दोनों इक्वल, इसमें दोनों इक्वल, लेकिन इसमें एक 30 एक 20, एक व्हाइट आ रहा है एक हरा आ रहा है, ठीक है। देख लो फटाफट से, कर दो यार, कर दो जल्दी से, कर दो भाई जल्दी से, बोर्ड पे देखो और कर दो। कर लिया? चलिए अबे क्या आंसर आया तुम लोगों का, सॉल्यूशन। अब मुझे अगर पता है कांच है तो मैं फटाफट से बोल दूंगा इसकी एफ बराबर प्लस आर प्लस 30, इसका कितना आ जाएगा एफ बराबर प्लस 20, कांच है ना इसलिए। अब ये वाटर है, मैं ध्यान रखूंगा मेरा शॉर्टकट केवल यहां चलेगा, कांच का था इसलिए, कांच का था इसलिए शॉर्टकट चल गया, ये कांच का था इसलिए शॉर्टकट चल गया। वाटर है, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन एफ बराबर म्यू, म्यू यानी कि कितना 4/3 माइनस 1, जगह कम पड़ रही है इसमें, चलो कोई ना, जब ये इधर नेगेटिव तो इसमें अपन इधर लिख दें इसको, इधर नेगेटिव 1 अपॉन माइनस 30 माइनस 1 अपॉन इधर प्लस 20। तो भाई साहब 1 अपॉन एफ बराबर
ये बन गया 1/3 और ये माइनस को बाहर निकाला, ये बन गया नीचे 60 और 30 का भाग 2 बार, 20 का भाग 3 बार, माइनस का 5 और F बराबर माइनस 5 बारह 60 माइनस 3 बारह 36 सेंटीमीटर। ये आया क्या? माइनस 36 सेंटीमीटर। बस अब निकाल लो 1/F तुल्य बराबर 1/F1 यानी कि 30 प्लस 1/ कितना 20 प्लस 1/ कितना -36। ठीक है, क्या सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लेना, अभी तुम्हारे ऊपर ही, सॉल्व करके नहीं देखे अपन। ठीक है, या करें? ये 60 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 1/F तुल्य बराबर, इनका तो हो गया 60 और 3 का भाग 5 माइनस 1/36। ये 60 इंटू 36, 60 का भाग 36 में 36 बार माइनस 60 और 36, 6 पंजे 30 की 0 3 15 और 18, 180 माइनस 60 120, 120 60 से कटा 2 बार, 2 से 18 बार, तो F तुल्य बराबर +18 आया। प्लस का मतलब है ये संयोजन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। ठीक है भाई, चलिए। तो इस तरह से मतलब जब भी 2 या 3 आ जाए तब समझ जाओ ये संयोजन कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ये सॉल्यूशन करने से ही पता चलेगा, देख के नहीं पता चलेगा। सिंगल को तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा है, लेकिन 2 या 3 हो तो भैया सॉल्व करो, पॉजिटिव आए तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आए तो कॉनकेव, खत्म। तो ये तुल्य फोकस दूरी है। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को? जल्दी थम दे दो फटाफट। क्या टाइम पास हो जाएगा? ठीक है, चलिए। अब हमने जो अभी तक पढ़ा लेंसों का संयोजन, उसमें लेंस सटा के रखते थे। एक लेंसों का संयोजन होता है जिसमें लेंस दूर दूर रखे हों। ठीक है, दूर दूर वाले लेंसों का संयोजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेंस है, इसकी पावर है P1, इससे D दूरी पर एक और लेंस है जिसकी पावर है P2। तो संयोजन की P तुल्य पावर, अब ये P1 प्लस P2 नहीं होती। कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये पास पास में होते तो P तुल्य को हम लिखते P1 प्लस P2, पास पास होते तो। लेकिन ये दूर दूर हैं, तो कॉमन सेंस बोलता है कि सर पावर घटेगी। अरे जब 2 लोग साथ में है तो पावर ज्यादा है, दूर है तो कम है। तो ये आता कितना है? ये आता है बच्चों P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, बस खत्म। P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये ऐसा आता है। तो कोई खास बात नहीं है, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं। एक क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर में ही। वो क्वेश्चन ऐसा था कि एक फोकल लेंथ दे रखी थी इसकी, मान लो इसकी कांच का दे रखा था, ये समझना, कांच का दे रखा था। इसका R बराबर 30 दे रखा था और इससे कुछ दूरी पर ये दे रखा था और इसको भी कांच का दे रखा था और इसका R बराबर 20 दे रखा था। R बराबर 20 दे रखा था
उन्होंने बोला कि आपतित किरणें, ये आपतित किरणें, आपतित किरणें परावर्तन दोनों लेंसों से गुजरने के बाद, दोनों लेंसों से गुजरने के बाद समांतर बीम फाइनली समांतर ही रहा, ये फाइनल समांतर ही रहा, समांतर आया समांतर ही निकला, समांतर आपतित हुआ और समांतर ही निकल गया। तो पूछा था इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। समांतर आपतित बीम समांतर ही निकल गया, समांतर ही निकला। तो पूछा था कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पूछा था। ठीक है, तो भाई साहब बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखो इसमें अगर आप r बराबर 30 है और इससे फोकस निकालोगे और फिर पावर निकालोगे तो मूर्खता है। जिस बच्चों का शॉर्टकट डायरेक्ट याद था, शॉर्टकट डायरेक्ट याद था, वो बच्चा क्या बोलेगा, वो बच्चा क्या बोलेगा कि सर f बराबर r, f बराबर r। अच्छा मुझे बताओ, आपतित किरणें जैसे थी घूम फिर के वापस वैसी होगी, मतलब क्या लग रहा है लेंस ने कुछ किया कि नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेंस का काम था या तो फैलाना या सिकोड़ना, जैसी आई थी वैसी समांतर निकल गई, मतलब लेंस ने ओवरऑल कोई काम नहीं किया, नेट काम नहीं किया। तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन में कि तुल्य P तुल्य 0 होना चाहिए, P तुल्य बराबर 0, और P तुल्य 0 होने का मतलब है P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2 बराबर कितना 0, यानी कि P1 प्लस P2 बराबर कितना dP1 P2। सही है, तो क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे वैल्यू पुट करके, क्या क्वेश्चन कर लोगे ऐसे टाइम पास। ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वैल्यू क्या थी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई तुल्य पावर 0 करनी है। क्यों? क्योंकि आए भी हम समांतर थे और यहां पर पता नहीं क्या हुआ, गए भी हम समांतर। तो भैया जैसे आए थे अगर वैसे ही गए तो लेंस ने किया क्या, क्या शक्ल दिखाई। इसलिए हम बोलेंगे कि भैया इसकी P तुल्य 0 है, हमें नहीं पता अंदर क्या है लेकिन P तुल्य 0 है। ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये इसका कॉन्सेप्ट था। जैसे ही वैसे निकली तो P तुल्य 0, खत्म। कर पाओगे? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो इस कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, दिमाग लगा के बताना। मान लो एक ये लेंस था, अब मुझे पता है अनंत से आने वाली किरणें फोकस पे मिलेगी, हाँ फोकस पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। ये किरणें इधर एक दर्पण से टकराती है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। ये इस प्रकार से टकराती है कि ये आगे चली, ये इस प्रकार से टकराती है कि किरणें वापस जाके अपने पाथ को पुनः दोहराती है, किरणें अपने पाथ को पुनः दोहराती है। तो मुझे बताओ किरणें अगर अपने पाथ को पुनः दोहराती है का अर्थ क्या हुआ। किरणें अपना रास्ता दोहराती है का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सर 100% ये दर्पण के लिए 2f वाला बिंदु है, 2f2। ये बिंदु दर्पण के लिए C है, दर्पण के लिए वक्रता, अरे याद है आपको, ये 2f होना चाहिए दर्पण का, क्योंकि आपको पता है दर्पण में 2f अगर 2f पर कोई बिंदु है तो उससे किरणें जाके सीधी लंबवत आती है,
ये दर्पण का रूल आपको पता है, 2f का मतलब होता है भैया वक्रता केंद्र, तो उस पे जो जाती है लंबवत जाती है तो लंबवत आती है, दर्पण है। तो दर्पण में ये गेम आपको पता होना चाहिए भैया। दर्पण में इसका मतलब ये 2f दूरी है, यहां से यहां तक तो दूरी है कौन सी, f1, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 2f2। तो बताओ टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल दूरी किसमें, लेंस व दर्पण में। तो इसका एक आंसर है कि D बराबर था f1 प्लस 2f2। ये आंसर सही है, हम परिमाण की ही बात कर रहे हैं, ये आंसर सही है। लेकिन ऑप्शन में ये दिया ही नहीं था, ऑप्शन में दिया था f1 माइनस 2f2। तो बताओ ये सही है कि नहीं है, ये सही है। अब बच्चों ने सोचा कि सर माइनस क्यों आया, अरे उसका आंसर ये इसलिए माइनस आया कि आपको पता है इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। चिन्ह परिपाटी से देखें तो इसकी फोकस दूरी इधर नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। जब एग्जाम ने पूछा उसने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको दिमाग लगाना था कि सर वास्तव में अगर ये ऑप्शन दिया है तो भैया ये तो नेगेटिव है ना, हम चिन्ह परिपाटी से देखेंगे, फिर नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उस हिसाब से सही है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना डी बराबर f1 माइनस 2f2, इसमें चिन्ह परिपाटी से आंसर देना था, चिन्ह परिपाटी से आंसर देना था। मतलब अपने आप समझ जाओ, जब आपको अजीब सा लगे ना यार माइनस नहीं आना चाहिए था, तो एक बार चेक कर लेना कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो सही है कि नहीं है। क्योंकि बुक्स में या आंसर जो फॉर्मूले दिए होते हैं वो फॉर्मूले ये सोच के दिए होते हैं कि आप चिन्ह को लगाओगे चिन्ह परिपाटी से, तो भैया जब यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, है ना। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये आंसर सही था, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन के रूल पुट करो आप, तो इसको नेगेटिव लिखोगे तो आंसर सही है, ठीक है ना। तो ये वाली बातें हैं, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से लॉक कर दो तो हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए दर्पण के लिए 2f, दर्पण में वक्रता केंद्र से अगर कोई लाइन जाती है, वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाला बिंदु लंबवत होता है। मूर्ख याद क्या है, भूल गए तो भी। दर्पण में वक्रता केंद्र ये है, अब इसको मिलाओगे तो 90 डिग्री नहीं है क्या है, 90 डिग्री पर जो आती है वो वापस नहीं जाती क्या, मतलब लग नहीं रहा यार तुम पढ़ रहे हो शिवम, बिगड़ गया तुम। वक्रता केंद्र होता है 2f, c बोल दो इसे, 2f बोल दो इसे, तो 2f पर बिंदु जो होता है वो टकरा के वापस आती है वो लाइन। तो यहां पे ये सीन हो रहा है कि उसने बोला रास्ता दोहराती है, इसका मतलब ये 2f है इसका, तो ये बिंदु 2f होगा, फोकस दूरी f2 है तो ये 2f2 दूरी होनी चाहिए। हाँ अब रिवीजन नहीं करोगे तो क्या बोल रहे तुमसे। चलिए बाकी हो गया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन लिखते हैं कॉम्बिनेशन, दर्पण और लेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। दर्पण प्लस लेंस संयोजन, ध्यान दें अपन, दर्पण और लेंस, या फिर इसे बोलते हैं लेंस की एक सतह रजतित करना, इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, लेंस की एक सतह को रजतित करना, ठीक है। चलिए तो ये क्या होता है, ये होता है, ये मैंने लेंस लिया, इसमें इस सतह को रजतित कर दिया, वो बोलेगा दो कुछ ही बोल सकता है, एक सतह को रजतित कर दिया मतलब सिल्वरिंग कर दी। मिरर क्या होता है, एक ये तो एक सतह थी, इसको रजतित कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, तो इधर की सतह परावर्तक बन गई 100%, तो इसे अपन दर्पण बोलते हैं, सिंपल सी बात। अब ये जो है
अब सोचो बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें वास्तव में मैं ऐसा बोल सकता हूं। अब थोड़ा एक विचार करें, एक किरण के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करें। अगर कोई किरण इसमें एंटर करेगी तो देखो एंट्री कर रही है तो वो थोड़े घूमेगी, हाँ थोड़ा घूमेगी भैया। पहली बात, मैं कलर चेंज करता हूं, येलो कलर से घूम गई। अब दर्पण क्या करता है, दर्पण तो जाने वाले को लौटाता है भैया, तो दर्पण तो लौटाएगा इसको। मान लो दर्पण ने ऐसे लौटाया, ये ऐसे गई और ये दर्पण ने लौटा दिया। लौटने के बाद अब वापस से लेंस में आई। पहले लेंस से गई दर्पण में, पहले लेंस से गई दर्पण में, फिर दर्पण से आई लेंस में, और फाइनली कहीं ना कहीं इधर निकलेगी। तो मैंने इस बात को नोटिस किया कि जिधर से आई है उधर ही वापस चली गई। मतलब ये कॉम्बिनेशन वास्तव में काम किसका कर रहा है? ये कॉम्बिनेशन वास्तव में एक किसका काम कर रहा है? दर्पण का काम कर रहा है। मतलब इसमें है क्या, मैं आपको फिर से बताऊं। इसमें एक पहली बार जब एंट्री की ये पीली वाली, तो ये किसके अंदर गई? ये एक लेंस के अंदर गई। तो मैं ऐसा कहूंगा कि एक तो है लेंस जिसमें अंदर गई। दूसरी बार ये फिर टकराई किससे? एक दर्पण से। मतलब मैं सोच सकता हूं कि यहां पे एक दर्पण रखा हुआ है। दूसरी बार टकराई इससे, बिल्कुल आने वाली टकराई इससे, बिल्कुल। फिर टकराने के बाद जब वापस गई तो देखो, टकराने के बाद वापस गई तो फिर से इसे क्या मिला? फिर से इसे एक लेंस मिला। तो देखो वापस आते वक्त ये ऐसे आई, जब गई थी पीली तो ये पीली वाली पार्ट, फिर मिरर से टकराए, फिर वापस से आई। ऐसा लग रहा है कि तीन चीजें जोड़ रखी हो तो ये बन गया। क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई। भाई एक बार लेंस से, फिर दर्पण से, फिर लेंस से, मतलब दो बार लेंस से। बहुत बढ़िया। अगर ये अच्छा, मुझे बताओ ये कॉम्बिनेशन क्या आपको दिख रहा है? सर उधर जाके इधर आएगी हमेशा। सर आप लेंस कोई भी ले लो, अगर आप पीछे रजित करोगे तो ये जाके वापस आएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये एक मतलब लेंस को दर्पण से मिक्स कर दो या लेंस की एक सतह को रजित कर दो, ये कॉम्बिनेशन एक उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, सॉरी अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। सोचो, कॉमन सेंस से सोचो, अगर यहां पर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या आपको वैसा सीन नहीं दिख रहा? लाइट जाती वापस उधर आती, मोटा मोटी यही तो दिख रहा है। इधर से गई वापस आई, मतलब ये कॉम्बिनेशन एक अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन किसके तुल्य है? यह संयोजन अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। यह संयोजन अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। अवतल दर्पण क्या करता है? आने वाली को जिधर से आई थी उधर ही फेंकता है वापस। ये इधर से आई थी वापस, उसे उधर का रास्ता दिखा दिया। तो हो ना हो ये कॉम्बिनेशन अवतल दर्पण का कार्य करेगा। और आपको पता है बच्चों, अवतल दर्पण की एफ कैसी होती है? नेगेटिव होती है, याद रखना। अवतल दर्पण की एफ बराबर क्या होती है? नेगेटिव होती है। आपको याद है, अगर इसकी रेडियस आर होती तो आप एफ बराबर -r/2 लिखते। एफ बराबर r/2 और इसकी नेगेटिव होती है, तो इस दर्पण की, अवतल दर्पण की क्या होती है? -r/2। तो ये कॉम्बिनेशन कॉमन सेंस से हमने लिख दिया, हालांकि मैं इसे प्रूव भी करूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। बट ये कोई बात नहीं सत्यम सिंह, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बोल रहे हो रियल इमेज नहीं बन रही, अभी हमारी बात ही नहीं है रियल बने कि नहीं बने, है ना? अरे यार मैंने एक ही इमेज, एक ही लाइन भेजी है भैया, मैं 2 लाइन भेजूंगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी यार। कैसी बात करता है भाई तू? मैंने अभी एक ही लाइन भेज के घुमाया है,
मैं तो अभी ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो ये लाइन गई वापस आई, ऐसे ये गई और ये वापस आई, अभी इसमें भी तो दूसरी लाइन बाकी है, दूसरी लाइन भेजूंगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी यार, वो इतना क्यों टेंशन ले रहा है तू। यहां तो हमने तुलना की एक लाइन से, एक लाइन गई घूम फिर के आई, एक लाइन गई घूम फिर के आई, हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा घूम फिर के आई, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दो यार आप लोग, यहां तक क्लियर तो मैं आगे बढ़ूं, बस 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 उसका व्यवहार देख रहे हैं, बस बस सही बात है। चलिए मैंने बोला संयोजन की शक्ति, जब भी संयोजन आता है तो बच्चों शक्ति पे बात करते हैं, पी कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन की शक्ति, संयोजन की शक्ति, कॉम्बिनेशन की पावर बराबर एक लेंस एक दर्पण एक लेंस, तो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, अरे लेंस ये मिरर, तो यहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा पी कॉम्बिनेशन बराबर 2pl प्लस pm, 2pl प्लस pm, और याद रखना 2pl, pl क्या होगा 1/fl, 1/fl, मतलब ये तो डिपेंड करेगा, खैर किसके लिए वो तो अब छोड़ो, है ना, वो तो डिपेंड करेगा। P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है, अब वो किसके लिए क्या होता है ना, डिपेंड करेगा अवतल है कि उत्तल है, तो वो अपन बाद में बात करेंगे, है ना। चलो मैं इतना तो लिख सकता हूं कम से कम कि PL जो होता है वो 1/fl होता है पॉजिटिव, व PM जो होता है वो -1/f मिरर होता है। अब आगे डिपेंड करेगा कि लेंस कौन सा है, क्योंकि एक लेंस की पावर फोकल पॉजिटिव होता है, एक लेंस का नेगेटिव होता है, ऐसे दर्पण में भी एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो वो बाद की बात है, हमें नहीं पता ये लेंस कौन सा है, उत्तल है कि अवतल है, हमें नहीं पता है दर्पण कौन सा उत्तल है कि अवतल है। मैं तो ये फॉर्मूले जानता हूं कि मैंने लेंस और मिरर के लिए फॉर्मूले कल लिखे थे कि भैया लेंस में पॉजिटिव होती है दोनों, अब मिरर में नेगेटिव आता है। अब इसके आगे सोचेंगे जब मेरे पास आएगा कि उत्तल दर्पण है कि अवतल है, वो बाद में देखूंगा मैं। क्या यहां तक क्लियर है? तो हम एक क्वेश्चन करके देखें, देख लो भाई यहां तक, पहले यहां तक देख लो। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये प्रूफ भी करेंगे अभी, है ना, कि संयोजन कैसे काम करता है, प्रूफ भी करेंगे। समुत्तल समुत्तल लेंस का अपवर्तनांक म्यू है व वक्रता त्रिज्या आर है, एक सतह को सिल्वरिंग करने पर एफ तुल्य बताओ, तुल्य फोकस दूरी क्या आएगी। एक सतह को सिल्वरिंग कर दी, मतलब मैं इतना भी, चलो क्वेश्चन तो इतना ही आएगा, मतलब आपको दिमाग ही लगाना है बाकी तो, कि यार ये लो इसका म्यू है, वक्रता त्रिज्या आर है, तो इधर भी आर है इधर भी आर है, और सिल्वरिंग करने का मतलब हुआ ये लो भाई साहब, ये एक सतह को सिल्वरिंग कर दिया, एक सतह को सिल्वरिंग कर दिया। अब मेरी मुद्दे की बात यह है, इसकी फोकस दूरी जो आएगी तुल्य वो नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये तुल्य है किसकी, अवतल दर्पण की भांति, और अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है,
तो मुझे प्रूफ करना है कि आंसर नेगेटिव आएगा। चलिए, ये जो लिया था अभी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट कम से कम यहां से शुरुआत कर सकता हूं कि P कॉम्बिनेशन बराबर, ये लिखा है 2PL प्लस PM, 2PL प्लस PM बराबर 2PL को लिख सकते हैं 1/FL और PM को लिख सकते हैं -1/F मिरर। इसको लिख देंगे 1/F तुल्य कॉम्बिनेशन, FC मतलब कॉम्बिनेशन का तुल्य। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो कि भैया ये तो लेंस होगा प्लस ये दर्पण होगा, R दे रखा है, मतलब ये R और ये R। देखते जाना। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके लिए तो मुझे पता है यार, F बराबर R/2 होता है, लेकिन इसकी नेगेटिव है तो -R/2 लिख दूंगा। F लेंस, तो F सॉरी मिरर है ना, तो मिरर है, F मिरर। और इस वाले के लिए अगर ये म्यू है तो भाई साहब अभी अभी हमने सॉल्व किया है, R म्यू का आंसर दिखाओ कहां गया, इसलिए तो करवाया मैंने। आते ही R म्यू का आंसर ये रहा, R/2 म्यू -1 कर लिया। मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे, R/2 म्यू -1। अरे भाई देख लिया क्या, R म्यू का आंसर R/2 म्यू -1 है, F का आंसर। चलो तो अपन देख के, क्योंकि अपन ने कर लिया, कर चुके, F बराबर R/2 म्यू -1 कर चुके, ठीक है। बस पुट कर दूंगा मैं तो 1/F कॉम्बिनेशन। चलो अभी तो इसको मत लिखो, है ना, इसको अभी मत लिखो, इसको अभी P कॉम्बिनेशन ही रहने दो, बाद में चेक कर लेंगे। 2/F लेंस को क्या लिखेंगे, F लेंस को R/2 म्यू -1। अरे कंफ्यूज तो नहीं हुए, देख लो भाई वापस से, ये सॉल्व किया है R/2 म्यू -1, F बराबर, तो R/2 म्यू -1 -1 यार F मिरर क्या है, -R/2, तो -R/2 लिखूंगा यहां पर मैं। इसको सॉल्व करोगे, ये 2 इंटू ये 2 और ये म्यू -1, ये नीचे R, ये प्लस हो गया, ये 2/R, तो यहां से आया P कॉम्बिनेशन बराबर 2/R, 2/R कॉमन लिया, 2/R कॉमन लिया, 2 म्यू -2 + 1, तो 2 म्यू -1। अब देखना ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी कर चुके हैं, पीछे है ना, कर चुके हैं तो दिमाग मत लगाओ अभी, इसलिए मैंने करवाया था, क्योंकि यहां इसको करता तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता, तो तुम डर जाते। ये प्लस को P मिरर को 1/-F क्यों किया, ये मैंने बता दिया। फिर यहां वापस से माइनस क्यों किया, मैंने बता दिया, क्योंकि भैया मिरर तो कोई भी हो सकता है, अवतल होगा तो -R/2, उत्तल होगा तो +R/2, वो सब क्लियर कर दिया, यहां तक आंसर आ गया। म्यू >1 होता है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऐसा लग रहा है कि आंसर पॉजिटिव आया, आंसर पॉजिटिव नहीं आया। मैं बताऊंगा कैसे, पहले यहां तक पहुंच जाओ। हमें पता है ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन पीछे भेज रहा है। ये कॉम्बिनेशन है किसका, लेंस का कि दर्पण का। कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन दर्पण की तरह काम करता है, इसलिए इसको लिखेंगे -1/F कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि संयोजन दर्पण की भांति काम करता है,
दर्पण की भांति काम करता है। भाई साहब, मैं फिर से बता देता हूं तुम्हें, जब भी किसी ने मुझसे कहा हम ऐसे करके ऐसे लौट आए वापस, मुझे कुछ नहीं सुनना यहां पर क्या है। किसी ने कहा मैं अंदर नहीं जानता क्या था, बस मैं गया और वापस से लौट के आ गया। मैं एक बात समझ सकता हूं, अंदर मिरर है, क्योंकि मिरर ही वापस से भेजता है, बाकी और कोई नहीं भेजता। ठीक है, क्योंकि मिरर ही वापस भेजता है। तो बस मैं तो भाई ये देख रहा हूं कि मिरर है, और मिरर है तो मिरर में भैया साहब पीसी बराबर -1/f होता है मिरर में। तो मैंने बस ये काम किया। मुझे अभी तक मुझे ये नहीं पता कि दर्पण कौन सा है, उत्तल की अवतल। नेगेटिव आया तो अवतल और पॉजिटिव आया तो उत्तल। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अरे यार खुशी गुप्ता, मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग को अननेसेसरी कैलकुलेशन चेक मत किया करो। किसी बच्चे ने सच में, किसी बच्चे का दिमाग फास्ट है, उसने कर ली, कुछ बता दी, वो ठीक है। आप में से हर बच्चा कैलकुलेशन चेक मत करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप गड़बड़ करते हो। मैं हो सकता है कभी कर दूं, वो रेयर होता है। ठीक है ना खुशी? अभी खुशी बावलों की तरह दिमाग लगाई जा रही है इसमें, सर ये तो ये होगा ना, सर ये तो वो होगा ना। तो दिमाग मत लगा बेटा, ठीक है? ये हम लगा लेंगे, तो उसको तू मत सोच। और हो गया कुछ गड़बड़ तो ठीक है, कैलकुलेशन है, तू कर लेना, है ना? ये मत करवाया करो मुझसे। चलो, तो यहां पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था भाई साहब, इसको माइनस में क्यों लिखा, क्या आपको समझ में आ गया? किरण कैसे भी जाए और कैसे भी करके वापस उसी दिशा में, वापस उसी स्थान में आ जाए, ये तो कंफर्म है कि दर्पण है। अब कौन सा दर्पण है हमें नहीं पता, कौन सा दर्पण है हमें नहीं पता, क्योंकि भाई साहब ये दर्पण भी तो ऐसे करता है। देखो ये लाइन गई और वापस से लौट के आ गई, तो उसी दिशा में लौट के आई ना। तो दोनों दर्पण हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन सा है, हमें नहीं पता कौन सा है। देखो ये लाइन ऐसे जाएगी तो ये लौट के आएगी, तो हमें नहीं पता यार कौन सा है। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे करते हैं सॉल्व। चलो अब बच्चों, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये माइनस उधर जाएगा, एफ कॉम्बिनेशन बराबर -r/2 म्यू -1। मतलब म्यू का मान 1 से बड़ा होता है तो 2b - 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, r तो पॉजिटिव है ही सही। मतलब ये संख्या कैसी है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव किस चीज को बताती है? नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? अवतल दर्पण की। मतलब ये सिद्ध हो गया कि भाई साहब ये अवतल दर्पण ही था। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में होती है नेगेटिव। तो ये सिद्ध हो गया कि ये अवतल दर्पण था भाई साहब। क्या मेरी बात चमकी है? ये सिद्ध हो गया कि अवतल दर्पण है। कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो आपको वेरिएबल में करा दिया, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा फॉर्मूला रटो, मैं तो चाहता हूं आपको सब आ जाए, ये सब आए। अब यहाँ पे पानी भर दोगे तो म्यू की जगह पानी का पुट कर देना, कांच है तो कांच का पुट कर देना, आर जो भी देगा वो पुट कर देना, खत्म यार। चलो और प्रूफ करते हैं। प्रूफ मतलब प्रूफ तो अपने आप हो रहा है, सवाल करते हैं। और चलिए 2 और सवाल करेंगे। अब इस दर्पण को काट दो, ये लो, ये सिल्वरिंग कर दी ऐसे, ये म्यू है, ये आर है। तो आपको एफ कॉम्बिनेशन बताना है, संयोजन का फोकल दूरी बताना है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। मुझे पता है कि भाई साहब ये ऐसा होगा, लाइन इसमें से जाएगी, प्लस दर्पण से लौटकर वापस आएगी, प्लस इसमें से वापस जाएगी, तो वापस से वही बात हो गई, P कॉम्बिनेशन बराबर 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब हमें पता है ये दर्पण आने वाली किरणों को सिकोड़ता या मोड़ता नहीं है। इसकी पावर कितनी होती है पहले सिखा चुका हूं, 0 है ना, की पावर 0।
की पावर बराबर 0 होती है। तो भाई साहब ये तो 0 हो गया, इसमें ये तो 0 हो गया भाई साहब। तो करते हैं आगे। P कॉम्बिनेशन बराबर 2 इंटू PL को लिख सकते हैं 1/FL, तो ये FL लिख दिया। अब आपको पता है इन दोनों की पावर सेम है, सॉरी इन दोनों की फोकल लेंथ सेम है। अब आप डरते नहीं हो, है ना। पहले हो सकता है आप डर रहे हो, लेकिन अब आप नहीं डरते। और ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं। चलो फिर से निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, टाइम थोड़ी लगता है। 1/F लेंथ बराबर म्यू माइनस 1 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। तो FL बराबर हो गया R/μ-1। बस पुट कर दो, बराबर 2/R/μ-1। तो ये बन जाएगा 2 इंटू μ-1/R। अब आई मेन बात, कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। मिरर, मिरर के लिए फॉर्मूला होता है -1/FM। अभी मुझे नहीं पता ये मिरर कौन सा है, बराबर 2 इंटू μ-1/R। FM का आंसर आया, F मिरर का आंसर आया -R/2 μ-1। भैया μ-1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, R पॉजिटिव है। ओहो ये तो नेगेटिव आया, तो ये तो भाई साहब नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आया मतलब ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम किया, कॉनकेव मिरर। बिल्कुल सही बात है, ये कॉम्बिनेशन कॉनकेव मिरर बन जाता है। ये कॉम्बिनेशन मिरर है, इस बात के तो मैंने आपको समझा दिया कि जिधर से आए उधर लौट गई, लेकिन कौन सा ये नहीं पता था। दर्पण की पावर 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दर्पण का कोई काम ही नहीं है। दर्पण ने जो आया उसको लौटा दिया, ये खास बात है उसकी। पावर का मतलब फिर से तुम समझो, मैंने बताया था आने वाली किरणों को जैसे आ रही है वैसे घुमा देना, या तो कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। दर्पण कुछ नहीं करता, जितने पे आती है उतने वापस चला जा। मेरी बैंक में 10 रुपए ले जमा किए, 10 रुपए ले गया, नो ब्याज। ये है दर्पण, ठीक है। जबकि दूसरी लेंस से क्या करती थी, घुमा देती थी यार आने वालों को। अब कुछ लोग बोले दर्पण का 0 कैसे है, मतलब ये क्या है, कुछ पढ़ते नहीं, खेतों में जाने वाले लोग हैं ये, कुछ नहीं पढ़ते हैं। दर्पण पर अगर ये आएगी यूं तो कैसे जाएगी वापस, ये आई तो कैसे गई वापस। लेकिन इसकी जगह अगर ये होता तो बता इसको क्या करता, वापस भेजता कि मोड़ देता, मोड़ देता, फोकस से गुजरेगी, मोड़ देगा। तो देखो ये दर्पण घुमाते हैं, ये दर्पण ने कुछ नहीं घुमाया, इसकी पावर 0 है और इसकी पावर नॉन 0 है। उत्तल अवतल दर्पण घुमाते या फैलाते हैं, इसलिए उनकी पावर होती है। इसने कुछ नहीं किया इसलिए इसकी पावर 0 है। अब कुछ नहीं किया का मतलब ये थोड़ी कि हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा, जो आई उसको वैसा वैसा भेज दिया, इन्होंने सिकोड़ दिया या मोड़ दिया, ठीक है। चलिए, क्या आंसर प्रूफ हो गया। एक और करोगे या आगे बढ़िए, वन मोर, वन मोर, चलो एक और कर लो। ऑप्टिक्स में जितनी प्रैक्टिस यहां करोगे ना उतना ही बढ़िया तुम्हारे लिए। चलो उसी को उल्टा कर दो और आज इसको सिल्वरिंग कर दो, ये म्यू और ये आर। चलो एफ कॉम्बिनेशन निकाल के बता दो फटाफट से, आप लोग करके बता दो, करके बता दो।
ठीक है, चलिए, तो आपने इसको किया होगा कि सर ये प्लस आज दर्पण ऐसा है, गड़बड़ मत करियो, प्लस ये गई टकराई वापस आई, तो भाई साहब P कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर बराबर 2 इंटू, इसको तो लिखूंगा फोकल ऑफ लेंस प्लस मिरर को लिखूंगा -1/f मिरर। ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है। चलिए, तो भाई साहब इसका तो अपन निकाल चुके हैं, इसका तो अपन फोकस लेंथ 1/f निकाल सकते हैं, FL निकाल चुके हैं अभी इस क्वेश्चन में, r/μ-1, तो ये r/μ-1, r/μ-1। चलिए, तो इसको लिखेंगे 2/r अपॉन, ऊपर चला जाएगा μ-1 माइनस 1 अपॉन, अब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, f बराबर -r/2 होगा, तो -r/2 होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू μ-1/r और प्लस 2 अपॉन r प्लस 2/r। और मैं बोल सकता हूं, मुझे पता है ये मिरर का काम कर रहा है, तो इसे लिखूंगा -1/f कॉम्बिनेशन, -1/f कॉम्बिनेशन। इसको और सॉल्व कर लो, 2/r कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2/r इंटू म्यू, तो f कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा -r/2 म्यू, f कॉम्बिनेशन का -r/2 म्यू। देखो फिर से आपको दिखा नेगेटिव, 3 बार प्रूफ हो गया, दर्पण है और अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। आई होप आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एबेरेशन। ये क्या होता है? कॉमन सेंस लगाओ, एक लाइन ये क्षैतिज है, एक लाइन आई वॉयलेट, वॉयलेट कलर की लाइट, और एक लाइट आई रेड। ये दोनों का फोकस सेम होगा कि अलग अलग होगा? ये दोनों का फोकस, ये दोनों एक ही बिंदु पर मिलेगी कि अलग अलग पर मिलेगी? अलग अलग। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हर रंग का म्यू अलग अलग होता है। बच्चों आपको पता है हर रंग का म्यू अलग अलग होता है। विबग्योर में VIB GYOR, इधर जाने पर लैम्डा, इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है तो म्यू घटता है, म्यू घटता है।
तो म्यू घटेगा, तो मुझे बताओ अगर म्यू घटेगा तो 1/f भी घटेगा, क्योंकि 1/f सीधे समानुपाती होता है म्यू -1 के, और 1/f घटेगा तो f क्या होगा, बढ़ेगा। इधर जाने पर हम पहले पढ़ चुके हैं लैम्डा समानुपाती होता है 1/μ, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, तो म्यू कम होगा तो 1/f समानुपाती है म्यू के, तो 1/f भी कम होगा तो f बढ़ेगा। मतलब भाई साहब रेड का फोकस मैक्सिमम और वॉयलेट का फोकस मिनिमम होता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं वॉयलेट अगर यहां मिलेगा तो रेड उससे आगे मिलता है, ये मतलब अगर ये फोकस दूरी वॉयलेट की है FV, तो उसके आगे की फोकस दूरी रेड की होगी, ये FR, ठीक है। तो क्योंकि हर रंग का म्यू अलग अलग होता है, इसीलिए यदि हम द्विवर्णी या बहुवर्णी लाइट को लेंस पर आपतित करते हैं तो अलग अलग जगह, तो जो इमेज है वो धुंधली बनती है, तो इमेज धुंधली बनती है, और इमेज धुंधली बनती है तो ये कमी है इस लेंस की। हमने थोड़ी लेंस को बोला था कि सबका म्यू अलग अलग कर दे, तो लेंस की इस समस्या, इस परेशानी को, लेंस की इस कमी को क्या बोलते हैं, वर्ण विपथन बोलते हैं। क्या बात आपको चमक गई, क्या आपको बात चमक गई, जल्दी बताएं भाई। ठीक है, चलिए, तो मैं इसी लाइन में लिख देता हूं, इस लाइन में लिख देता हूं, अलग से नहीं लिख रहा हूं। हर रंग का म्यू अलग अलग होता है, अतः श्वेत लाइट, अगर व्हाइट लाइट डालते हम तो इमेज ब्लर बनती है, अतः हर रंग का फोकस अलग अलग होता है, अतः हर रंग का फोकस भी अलग अलग होता है। इससे मैं येलो से लिखता हूं, इससे इमेज ब्लर बनता है। इससे इमेज कैसा बनता है, ब्लर बनता है। यह घटना वर्ण विपथन है, वर्ण विपथन है। ये जो घटना होती है इसे वर्ण विपथन बोलते हैं। बच्चों ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं डेल्टा एफ, इसको बोलते हैं एक्सियल क्रोमेटिक एबेरेशन। मतलब यहां पर आपको दिखा जो फोकस है वो अक्षीय दिशा में आगे पीछे है, फोकस अक्षीय दिशा में आगे पीछे, इसलिए इसको बोल सकते हैं एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन। मतलब ये जो टॉपिक अपन ने किया इसको बोल सकते हैं केस 1 ACL। अब ACL का नाम क्या होता है मैं लिख देता हूं आगे। ACL का मतलब होता है एक्सियल ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबेरेशन, यानी कि अक्षीय या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य बोलते हैं, अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन, ठीक है, ये इसे बोलते हैं। और ये
ACL क्या होता है? ये होता है बच्चों डेल्टा एफ। डेल्टा एफ मतलब वॉयलेट और रेड के बीच में फोकस दूरी का अंतर, मतलब ये होता है एफ रेड माइनस एफ वॉयलेट। हर रंग का म्यू अलग अलग होता है, इसलिए उसका एफ भी अलग अलग होता है, जिससे इमेज ब्लर बनता है। क्योंकि इमेज एक कुछ यहां बनेगा, कुछ यहां बनेगा, कुछ यहां बनेगा, कुछ वहां फैल के बनेगा इमेज, तो ब्लर बनेगा इमेज। और ब्लर बनेगा तो लेंस की एक कमी है कि लेंस श्वेत प्रकाश आने पर उसकी इमेज को ब्लर बनाता है, अच्छी नहीं बनाता। व्हाइट लाइट डालोगे आप, सनलाइट डालोगे, इमेज गंदी बनाएगा, थोड़ी बहुत गंदी बनाएगा। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं वर्ण विपथन। हालांकि जब आप बनाते हो, अपन को तो कैमरे में दिखती नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि उसको हटा दिया जाता है। इस समस्या को भी हटाने का तरीका है, हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया डेल्टा एफ क्या होता है, या इसे कभी कभी डीएफ भी बोलते हैं, है ना। डीएफ मतलब अंतर, और डीएफ फोकस दूरियों का अंतर ही अक्षीय वर्ण विपथन है। क्या बात समझ में आ गई भाई लोग? धुंधली बनती है, बिल्कुल। ब्लर का मतलब धुंधली बनती है, बिल्कुल सही बात है। ब्लर मतलब धुंधली, धुंधली बनती है, बिल्कुल ठीक है। अरे सही है भाई, आगे बढ़े। चलो अब केस 2। केस 2 इसको ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबेरेशन। ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबेरेशन। वस्तु जरूरी थोड़ी है कि देखो, वस्तु ऐसे भी तो सकता है ना। मान लो वस्तु ऐसी है, मान लो थोड़ी देर के लिए वस्तु ऐसी है। अब बच्चों ऐसी वस्तु है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? एक लाइन ऐसे निकलेगी तो ये फोकस से गुजरेगी, दूसरी थोड़ा लंबा बन जाएगा कि उधर, रुको भाई रुको, समझना ध्यान से। जो लाइन इससे निकलेगी वो तो ऐसे गुजर जाएगी, क्योंकि उसमें तो आपको पता है प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली लाइन में तो कोई अंतर नहीं आता। तो ये तो क्या है कि ऐसे कैसे निकल जाएगी इधर, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब मान लो यहां से व्हाइट लाइट आई, सॉरी वॉयलेट लाइट आई, वॉयलेट। आपको पता है वॉयलेट का फोकस पहले होता है एफ वॉयलेट, तो भैया वॉयलेट वाली तो ऐसे करके निकलेगी, तो इमेज बनेगी यहां पर, मतलब ये होगी हाइट ऑफ इमेज 1 वॉयलेट की। अब आपको पता है कि रेड का फोकस बच्चों ज्यादा होता है, तो मान लो ये है एफ रेड, तो भाई साहब रेड वाली जो लाइन जाएगी वो ऐसे कहीं जाएगी, तो उसकी इमेज यहां बनेगी। तो ये हाइट ऑफ इमेज 2, ये रेड वाले की हाइट है और ये वॉयलेट वाले की हाइट है। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? ये वॉयलेट की हाइट है। क्या जरूरी है इमेज अक्ष पे ही बने? हाइट पे भी तो बनती इमेज। अनंत से किरणें आ रही थी इसमें, तो अक्ष पर बन गई। इसमें भाई साहब अनंत से नहीं आ रही, टेढ़ी आ रही है, वस्तु ऐसे रखी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इमेज ऐसे बनेगी। तो आपको दिख रहा है हाइट में अंतर आएगा, ये हाइट में अंतर आएगा, ये इस हाइट को बोलते हैं ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबेरेशन। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एबेरेशन बराबर डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब HI2 माइनस HI1, डेल्टा एच होता है। अक्ष पे भी बन सकती है वस्तु लंबी फैल के, ऐसे भी बन सकती है, दोनों पोजीशन है। देख लो एक बार, कोई कष्ट है तो बताओ। ये अनुप्रस्थ थी, इसको अनुदैर्ध्य बोल देते हैं, अनुदैर्ध्य।
अनुदैर्घ्य वर्ण विपथन। बोलो भाई। क्या कोई कष्ट है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अपन को तो यही सबसे ज्यादा काम का है, ये सबसे ज्यादा काम का है अपन को तो, अक्षीय वर्ण विपथन। तो यह शॉर्टकट याद रखना, ACL मैंने लिख दिया सब जगह, ACL बिल्कुल, अक्षीय वर्ण विपथन। मैं लिख देता हूं यहां पर, अक्षीय वर्ण विपथन। अब मैं बोलता हूं पुनः ACL को लो पुनः। ACL में एक फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों, जिसमें हमें नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुनः ACL को निकालो। मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, आपको लास्ट में फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन कर दूंगा, एक नजर में आ जाएगा आपके, तो दिल थोड़ा कहेगा ठीक है, मतलब जबरदस्ती नहीं लगेगा, नहीं तो दिल को जबरदस्ती लगेगा। मुझे डेरिवेशन करने से पहले एक बात समझ बता देना कि क्या आपको ये याद है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये क्या था? क्या ये वर्ण विक्षेपण क्षमता थी? क्या ये ओमेगा था? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ओमेगा को डी म्यू? अरे म्यू और म्यू का अंतर को डी म्यू बोल दो, अपॉन म्यू माइनस 1 बोल दो। अरे यार अंतर है ना, अंतर, तो उस अंतर को डी म्यू बोल दिया और म्यू को म्यू बोल दिया, माइनस 1 को माइनस बोल दिया। क्या जिंदगी में ये दिखेगा तब उसे पहचान लोगे वर्ण विक्षेपण क्षमता है? पहचान लोगे? ठीक है, चलिए। तो ये पुरानी बात है ना, पुराना, थोड़ा याद दिला दिया कि अभी आएगा तो फिर पहचान लेना, पुराना है ये। पुनः मुझे बताओ, इस लेंस के लिए फॉर्मूला या क्या होता है? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूं जो आपके काम करनी है, लेकिन उससे जो आंसर आएगा तो आपको याद करने में इजी रहेगा, इसलिए देख लो, 2 मिनट का गेम है, देखते रहो। बहुत बढ़िया। मैंने इसको अवकलन किया म्यू के सापेक्ष। अवकलन, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, एनसीईआरटी में भी नहीं दिखेगा आपको, इसलिए आप देख लो, म्यू के सापेक्ष। चलो बच्चों, अब देखो, इसमें आपकी गणित अगर खराब है, आप भूल गए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, देख लो। ठीक है, जिसको आता है वो कर सकता है। 1/x का माइनस 1/x² होता है, तो बच्चों इसका बनेगा -1/f² df/d म्यू। अगर आपको गणित नहीं, भूल गए या नहीं आता, या गणित खराब है, अवकलन नहीं आता, तो फिर आप चुपचाप देखते रहो फिर। बराबर म्यू का कितना हो जाएगा 1, और 1 का कितना हो जाएगा 0। अरे कांस्टेंट है तो ऐसा कैसा रहेगा, 1/r1 माइनस 1/r2, ये ऐसा कैसा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। मैं कहता हूं समीकरण नंबर 1 को भाग दे दो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 को भाग दे दो, समीकरण नंबर 1 को भाग दो समीकरण नंबर 2 से। तो आपको देने पर क्या पता चलेगा कि भाई साहब 1/f ये बन जाएगा 1/f, एक बार कटेगा तो 1/f ऐसा बच गया, और माइनस का है तो माइनस का ये बन जाएगा df/d म्यू। 1/f कट गया, ठीक है, बराबर ये म्यू माइनस 1, ये 1/r1 1/r1 सब कट गया, ये बचा 1। बहुत बढ़िया, डी म्यू ऊपर पहुंच गया और एफ भी ऊपर पहुंच गया,
तो माइनस एफ इंटू डी म्यू बटे डी एफ बराबर म्यू माइनस 1 और ये बन गया डी एफ बराबर माइनस डी एफ उधर चला गया माइनस एफ डी म्यू बटा म्यू माइनस 1। गणित खराब है डेरिवेशन नहीं आते। डेरिवेशन इसलिए कराए जाते हैं ताकि जब मैं कुछ लिखूं तो आपके दिल को लगे कि हाँ यार ये आता है। आपको रटना नहीं है क्योंकि एक नीट में नहीं पूछता है, लेकिन डेरिवेशन देख के रटोगे तो इजीली याद होगा। डेरिवेशन बिना देख के रटोगे तो शायद रट नहीं पाओगे, इसलिए टीचर्स डेरिवेशन कराते हैं, है ना। वो तो बस आंखों की बस बात है। अब ये क्या हुआ, मान लो किसी बच्चे को नहीं आता तो वो समझेगा कि मेरी गणित खराब है, बस आंसर तो तुम्हें याद करना है लास्ट में, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये मैंने पढ़ाया था, कहां गया वो, ओमेगा। तो ये ओमेगा है, तो भाई साहब इसका आंसर आ गया डीएफ बराबर माइनस एफ इंटू ओमेगा। ये डीएफ क्या है, ये डीएफ क्या है, मैंने बताया था डीएफ डेल्टा एफ को डीएफ लिख सकते हैं, अक्षीय वर्ण विपथन है। तो ये डीएफ यानी कि डेल्टा एफ बोल सकते हो इसे, बराबर अक्षीय वर्ण विपथन, अक्षीय वर्ण विपथन। तो इसका फॉर्मूला है माइनस एफ इंटू ओमेगा। आपको बोल देगा एफ इतना है ओमेगा इतना है, अक्षीय वर्ण विपथन बताओ, तो फॉर्मूला याद होगा तो कर दोगे, और नहीं रहेगा तो एक दूसरे का मुंह देखोगे। तो लास्ट में तो फॉर्मूला याद ही करना है, भले डेरिवेशन आए ना है, लेकिन डेरिवेशन से क्या तुम्हें फायदा हुआ, तुम्हें लगा कि यार जबरदस्ती नहीं है, बहुत सारी गणित करके आता है, तो क्या तुम्हें फायदा हुआ कि नहीं हुआ। फायदा लगेगा तो बताऊंगा, नहीं तो इसके बाद भी एक चीज है उसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। दूसरा ये स्पेशल नोट, यदि लेंसों का संयोजन हो, यदि लेंसों का, अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, कोई खास बात नहीं है। किसी लेंस की फोकस दूरी इतनी है, उसकी वर्ण विक्षेपण क्या देगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता दे देगा इतना, तो अक्षीय वर्ण विपथन बताओ। मतलब प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, याद होगा तो करोगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं करोगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था वो उस पे आया था जो मैं अभी बताऊंगा। ये जो टॉपिक बता रहा हूं इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। यदि लेंसों का संयोजन करें तो, अब ये तो एक लेंस के लिए मैंने बात कर दी। मैंने कहा संयोजन करें तो एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, तो भाई साहब आपको पता है 1/f कॉम्बिनेशन बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश 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 डैश। अब मैं कर नहीं रहा हूं, मैं आप पे छोड़ता हूं, आपकी इच्छा तो कर सकते हो। बच्चों इसको अवकलन कर देना, अवकलन किसके सापेक्ष, इसको आप म्यू के सापेक्ष अवकलन कर देना। वैसे तो किसी के भी सापेक्ष कर दो, है ना, किसी के भी सापेक्ष कर दो, तो आपको इस समीकरण का यूज करके एक अवकलन करने पर, अवकलन करके आपको स्टेप में आंसर मिलेगा जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो मिलेगा ओमेगा कॉम्बिनेशन इंटू एफ कॉम्बिनेशन बराबर f1 ओमेगा 1 प्लस f2 ओमेगा 2 प्लस डैश 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 डैश। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन अपन को पूछे गए थे। ये क्या है, संयोजन की वर्ण विक्षेपण क्षमता, और FC क्या है,
संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी। इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था, फिर वो क्वेश्चन भी है ना, हो सकता है अभी करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, डोंट वरी। क्या यहां तक कोई दिक्कत? याद, ये फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कि डिफरेंशिएट करके क्या हुआ, वो कर पाओ ना कर पाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आवाज तो आ रही है, झूठ बोलता है ना। अवकलन करके सॉल्व करने पर ये आ जाता है, तो आप ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद जरूर रखना, है ना। मेन तो वैसे ये डेरिवेशन था, ये तो इजी है, चलो छोड़ो उसको। अब ये सब दो क्यों किया अपन ने? सोच, अगर मैं वर्ण विपथन की प्रॉब्लम को हटाना चाहता हूं तो क्या मैं एक लेंस से हटा सकता हूं? नहीं सर। सोच, अगर मैं यहां पर संयोजन की दो लेंस लूं मैं, और दो लेंस में, चलो सोचो, अगर ज्यादा लेंस लूं और ज्यादा लेंस में ओमेगा सी को 0 कर दूं, तो क्या मुझ पे कंडीशन आ जाएगी वर्ण विपथन हटाने की? सोच, एक लेंस में तो वर्ण विपथन रहेगा, तो वर्ण विपथन हटाना है तो दो लेंसों को जोड़ो और उनका ओमेगा सी 0 कर दो। क्या लगता है? दो लेंसों को जोड़ो, मैं लिखता हूं नोट, एक लेंस में ACL की समस्या रहेगी, अतः समस्या हटाने के लिए कम से कम दो लेंस हों। क्यों? क्या होगा उससे? ओमेगा सी एफ सी बराबर ओमेगा 1 F1 प्लस ओमेगा 2 F2। अगर मैं इसे बराबर 0 पुट कर दूं तो भाई साहब ओमेगा 1 F1 प्लस ओमेगा 2 F2 बराबर 0। यह इससे मेरे पास एक कंडीशन आएगी, ओमेगा 1 बटा ओमेगा 2 बराबर माइनस F2 बटे F1। या फिर यही काफी है? वैसे तो यही काफी है। अब आप सोचो, एक लेंस उत्तल लूं, एक लेंस अवतल लूं, तो आपको पता है एक की फोकस दूरी पॉजिटिव, एक की नेगेटिव। अरे भाई साहब, दो फोकस हैं, अगर मैं एक लेंस उत्तल लूं, एक लेंस अवतल लूं, तो एक की फोकस दूरी पॉजिटिव, एक की नेगेटिव, तो क्या 0 संभव है? ये देखो, इसका F1 है मान लो, तो ये पॉजिटिव होता है, कोई बात नहीं। मैं दूसरा लूंगा ऐसा, तो क्या इसका F2 नेगेटिव होता है? यस। तो भाई साहब, अगर मुझे वर्ण विपथन की समस्या हटानी है तो मैं दो लेंस लूंगा, एक को ये वाला, एक को ये वाला, और दोनों को चिपका दूंगा। क्या लगता है वर्ण विपथन हट जाएगा? इससे आपको नीट में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, तो मैं रटा नहीं रहा हूं आपको कंडीशन में। चाहता तो बाकी टीचर्स की तरह इस टॉपिक को 10 मिनट में खत्म कर देता, आज की क्लास नहीं लेता, सीधा सीधा फॉर्मूला रटाता। बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन वो समझ ही नहीं आता क्यों किया, क्या किया। कम से कम इतना पढ़ के तुम्हें दिल में तो अंतर आया कि यार सही बात है, जबरदस्ती नहीं पढ़ाया मास्टर ने। ठीक है ना बच्चों? तो अब तुम्हें रटने में खुशी होगी, तुम खुशी खुशी याद करोगे, खुशी खुशी रट लोगे अब इसे। डायरेक्ट जबरदस्ती करने से दुखी दुखी रटते हैं बच्चे। देख लो भाई, देख लो जो भी लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन कल कराऊंगा, इसका मैं लेके आऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊंगा, बड़ा सा क्वेश्चन है, तो
तो चलिए ठीक है, कल अपन करेंगे भाई। चलिए मस्त रहें, बाय बाय।